उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 14 साल की लड़की के पेट में अचानक से बहुत तेज़ का दर्द उठता है। वो लड़की अपनी माँ को इस बारे में बताती है कि माँ, मेरे पेट में कुछ इस तरीके का दर्द हो रहा है कि मैंने आज से पहले इस तरीके का दर्द कभी महसूस नहीं किया। उसके बाद में वो जो माँ होती है अपनी उस बेटी को हॉस्पिटल लेके पहुँचती है एंड हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। दरअसल ये जो बच्ची थी महज 14 साल जिसकी उम्र थी, जिसके पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो बच्ची है ये लगभग 22 वीक यानी कि 22 वीक की 22 सप्ताह की गर्भवती है। जैसे ही ये चीज़ें डॉक्टर्स उस माँ को कहते हैं, उस माँ के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस लड़की के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए ज़िम्मेदार कोई और नहीं था बल्कि इसी लड़की के 2 सगे भाई थे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी के प्यार से हमारे इस चैनल पर आज के दिन लगभग 1400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज हमने 40वां एपिसोड इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और कमेंट्स में आप लोग अपने सुझाव और आप लोग अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपने इन वीडियोस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और अगर आप मुझे राय मशवरा देंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा। तो चलते हैं, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। यहाँ पर एक पारिवारिक फैमिली रहा करती है और इस फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। परिवार के जो मुखिया हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अब परिवार के अंदर एक महिला, उसकी एक 14 साल की बेटी और 2 बेटे। एक बेटे की उम्र लगभग 23 साल है और एक बेटे की उम्र तकरीबन 20 साल के आसपास है। जब घर के परिवार की मुखिया की डेथ हो जाती है तो पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी अब इस घर की इस महिला पे आ चुकी थी, यानी जो इन बच्चों की माँ थी उस पर आ चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होती है जो शायद उसने पहले कभी ना किया हो। इसीलिए ये जो महिला थी लोगों के घरों में काम किया करती थी, जैसे किसी के कपड़े धो देना या फिर किसी के बर्तन मांज देना या फिर किसी को खाना बना देना या फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा कर देना। और इसी वजह से ये जो परिवार था ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। धीरे धीरे ये जो 2 बेटे थे इसकी उम्र एक की 23 साल हो जाती है, एक की 20 साल के आसपास हो जाती है। अब ये दोनों बेटे भी काम करने लगे थे। यानी गरीबी जो होती है इंसान को वक्त से पहले मैच्योर बना देती है और इसी श्रेणी में ये 14 साल की एक बच्ची भी आती थी। 14 साल की बच्ची, चूँकि घर के 3 व्यक्ति काम किया करते थे, दोनों भाई काम किया करते थे, माँ भी काम किया करती थी, तो ये जो बच्ची थी ये स्कूल जाया करती थी और ये उस समय कक्षा 8 में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन ये जो बच्ची थी ये अपने घर में स्कूल से सबसे पहले पहुंच जाया करती थी, क्योंकि ये तीनों लोग काम करने के लिए जाते थे तो ऑलमोस्ट ये लोग शाम को ही लौटते थे। बच्ची दोपहर में कभी पहुंच जाती थी, जिस हिसाब से स्कूल की टाइमिंग हुआ करती थी उस हिसाब से ये बच्ची घर पहुंच जाया करती थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद में ये 14 साल की बच्ची गरीबी में इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी कि 14 साल की बच्ची घर जाकर झाड़ू पोछा भी करती थी और साथ के साथ घर के उन 3 अन्य सदस्यों के लिए ये खाना भी बना दिया करती थी। और साथ के साथ जब ये तीनों लोग घर में आया करते थे तो उनको बाकायदा ये खाना उतार कर खिलाया भी करती थी। अब घर के 3 लोग काम कर रहे हैं, बच्ची स्कूल जाती है। कहने को तो इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा दुनिया को लग रहा था और इस घर की जो महिला है उसको भी लग रहा था। लेकिन शायद इस घर के अंदर जो कुछ होने वाला था इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वक्त के साथ साथ समय भी गुजरता है और समय जब गुजरता है तो दोस्तों 18 मई साल 2024 का दिन आ जाता है। 18 मई साल 2024 को ये 14 साल की बच्ची थी, अपनी माँ से शिकायत करती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है और ये दर्द कुछ इस तरीके का हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके का दर्द कभी महसूस नहीं किया। बच्ची की माँ घर में चूँकि कोई गैस का कैप्सूल रखा होता है तो शुरुआत में उसको लगता है कि शायद बच्ची ने कुछ गलत खा लिया है, इसलिए वो बच्ची को वो गैस का कैप्सूल देकर अपने काम पर चली जाती है। भाई ऑलरेडी दोनों काम पर जा चुके थे, लेकिन ये जो बच्ची थी स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल में भी हल्का हल्का इसको दर्द महसूस होता रहता है। बच्ची घर आती है, रात को खाना वगैरह खिलाकर माँ को वगैरह सो जाती है एंड सुबह को इस बच्ची के पेट में फिर से बहुत तेज़ का दर्द हो रहा होता है। बच्ची फिर अपनी माँ से कहती है, तो इस बार माँ जाती है और मेडिकल से अपनी बच्ची के लिए दवा लेकर आ जाती है। बच्ची उस दवा को भी खा लेती है, लेकिन दर्द जो था वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला जा रहा था। बच्ची उस असहनीय दर्द को एक तरीके से सही तरीके से झेल भी नहीं पा रही थी। उसको जो दर्द हो रहा था वो इतना ज़्यादा मुश्किल था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरीके का दर्द महसूस नहीं किया था। जब उसका वो दर्द, उसकी जो क्षमता होती है जिसे वो बर्दाश्त कर पाए,
जब उससे ज़्यादा चला जाता है, तब वो अपनी माँ के साथ में कहती है जाकर के, माँ मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद मेरी जान चली जाएगी। अब माँ जब ये बात अपनी बेटी की सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद में नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर ये अपनी बच्ची को पहुँच जाती है। अब वहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो बच्ची का एक तरीके से जो प्राइमरी चेकअप रहता है वो करते हैं। बच्ची के पेट को दबा कर देखा जाता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको लगता है कि शायद बच्ची ने कुछ गलत खा लिया है, शायद इसको गैस्ट्रिक हो गया है। और पेट इतना ज़्यादा कर रहा था कि उस डॉक्टर्स को ये भी लगा कि हो सकता है कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो। लेकिन पेट का जो दर्द था ये इतना ज़्यादा था, और आजकल के दौर में डॉक्टर्स जो होते हैं ये फर्स्टली बोल देते हैं कि देखो, अगर, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका टेस्ट करा लो, अगर पेट में तुम्हारे तकलीफ़ है तो अल्ट्रासाउंड करा लो। अच्छा, जो माँ थी ये किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी आगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसकी बच्ची के पेट में जो दर्द था ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए ये जो माँ थी ये डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। और दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर्स उस लड़की को अल्ट्रासाउंड रूम में लेके जाते हैं और जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर्स देखते हैं, उसे देखने के बाद में डॉक्टर्स के एक तरीके से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बच्ची की माँ ने जो अल्ट्रासाउंड कराने से पहले जो बच्ची की उम्र लिखाई थी वो महज 14 साल के आसपास लिखाई थी। इसलिए डॉक्टर्स उस बच्ची की माँ को बुलाते और कहते हैं कि बच्ची की जो तुमने जो उम्र लिखवाई है क्या वो सही है? तो माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है, आधार कार्ड से मैच कर लीजिए। तो उसके बाद में डॉक्टर्स कहते हैं क्या तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है? तो माँ कहती है कि नहीं, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, बात बताइए, बात क्या है? तो उसके बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो इस माँ से कहते हैं कि दरअसल जो तुम्हारी बच्ची है ये लगभग 22 सप्ताह की गर्भवती है। अब दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि जब डॉक्टर्स उस माँ को बताते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है ये लगभग 22 सप्ताह से यानी 22 वीक्स से गर्भवती है, तो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। जो बच्ची थी जिसकी उम्र महज अभी 14 साल के आसपास थी, भले ही वो घर का काम करने, घर के लिए खाना बनाने के लिए मैच्योर हो गई हो, लेकिन इन चीज़ों के लिए वो मैच्योर नहीं थी, क्योंकि उसको इन सारी चीज़ों की कोई भी नॉलेज नहीं थी। ऐसे में उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। जब माँ ये सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है। इसलिए माँ अब अपनी बच्ची से पूछताछ करती है। बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी बच्ची के साथ में किसी ने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि बच्ची अक्सर घर पर अकेली रह जाती है और इस दौरान कोई आया होगा और उसने इस बच्ची के साथ में गलत काम कर दिया होगा। साथ के साथ बच्ची अकेली स्कूल भी जाती है, स्कूल से अकेले लौट कर आती है, तो ऐसा तो नहीं कि रास्ते के दौरान किसी ने बच्ची के साथ में गलत काम कर दिया। तो ये जो माँ थी अपनी बच्ची से बार बार पूछती है कि बताओ ये सब कुछ किस वजह से हुआ और किसने तुम्हारे साथ में ये काम किया है। बच्ची पहले तो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे 22 सप्ताह की गर्भवती हो सकती है। इसलिए जब माँ बार बार इस बच्ची से पूछती है तो आखिरकार ये बच्ची अपनी माँ को कहानी बताती है और उसके बाद में ये कहती है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दोनों सगे भाई हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक लड़की जो ऑलरेडी 14 साल की उम्र में गर्भवती हो गई है और उसकी माँ ये सोच कर टेंशन है कि उसकी बच्ची के साथ में किसने ये दरिंदगी की है, और ऐसे में वो बच्ची ये बताए कि जो मेरे दोनों सगे भाई हैं उन्होंने ही मेरे साथ में ये किया है। एक महिला जो पहले से ही विधवा है और वो सोच रही थी जो उसके घर के 2 बेटे हैं ये उसके परिवार का सहारा बनेंगे, वो अपनी बहन और माँ का ख्याल रखेंगे। ऐसे में वही दोनों भाई अगर अपनी ही बहन के साथ में घर के खाली समय में वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा दर्द भरा जो लहजा था लड़की का जो वो अपनी माँ को बता रही थी, और कितना ज़्यादा दर्द और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ उस माँ को हुई होगी। दरअसल ये जो दोनों भाई थे जिसकी उम्र 23 साल और 20 साल के आसपास थी, लगभग 1 साल पहले जब ये लोग अपने काम से आते हैं तो उसके बाद में जो बड़ा भाई था इसके जहन में न जाने क्या चीज़ें थीं। ये अपनी बहन के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन हैरानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि जो छोटा वाला भाई था जिसकी उम्र 20 साल के आसपास थी वो सामने खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, और उसके बाद में वो बड़ा भाई अपनी बहन के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती रेप करता है। एंड उसके बाद में जब वो हटता है तो छोटा भाई भी उसके साथ में वही सब कुछ करता है जो बड़े भाई ने किया था। एंड उसके बाद में ये लोग अपनी बहन को डराते धमकाते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें भी मार देंगे, और किसी भी तरीके से अगर माँ को ये बात पता चली तो हम लोग माँ को भी मार देंगे, और फिर तुम सोच लेना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। लड़की महज 14 साल की थी, वो डर जाती है। एंड दोस्तों, ये माँ आप इमेजिन करिए कि इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ये सब कुछ सुन करके। उसकी ही बेटी के साथ में उसके ही दोनों बेटों ने ये सब कुछ किया है।
एंड उसके बाद में ये माँ अपने दोनों बेटों को पुलिस थाने लेके पहुंचती है एंड उसके बाद में पुलिस से कहती है कि इनके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा कानून के अंदर हो वो इन दोनों को मिलनी चाहिए। पुलिस मामला झट से दर्ज करती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, इस तरीके के केसेस दुनिया भर से हमें देखने को मिलते रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि इस तरीके की कहानियाँ सुनाने का मतलब महज ये नहीं है कि आप इस तरीके की कहानी सुने और बस सो जाएं, लेकिन इस तरीके की कहानियाँ सुनकर ये चीज़ें भी और एक तरीके से अवेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे घर में अगर कोई बच्ची है तो उसका हमें किस तरीके से ख्याल रखना है। अगर आपको किसी के ऊपर भी कोई डाउट हो तो आपको तुरंत अपनी बच्ची या फिर किसी अपनी बहन सिस्टर कोई भी हो उसको बचाने के लिए एक्शन लेना चाहिए। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं और आप लोग को इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से हमें अपनी बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग अपने सजेशन भी दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।